हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पर जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। मेरा अनुमान है कि इसमें से 2 प्रश्न कम से कम आएंगे। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम से संबंधित आगे के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आइए इसी क्रम में पहला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? इसका उत्तर है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे ने किस क्षेत्र में काम किया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में काम किया। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने किस क्षेत्र में पीएचडी किया? इसका उत्तर है जीन पियाजे ने जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञान से क्या तात्पर्य है? यहाँ संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, रिकॉल, समस्या समाधान, चिंतन और रीजनिंग जैसी मानसिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या किसके आधार पर किया? इसका उत्तर है पियाजे ने बालकों के चिंतन एवं रीजनिंग के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तथ्यों पर बल डालकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या में पियाजे ने जिस विचारधारा को व्यक्त किया है वह विचारधारा कौन सा है? इसका उत्तर है अंतःक्रियावादी विचारधारा को पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या में व्यक्त किया। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट को बताया जिसकी संख्या कितनी है? तो पियाजे महोदय के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या से पहले 8 प्रमुख संप्रत्ययों को बताए जो इस प्रकार है। पहला होता है अनुकूलन, दूसरा होता है साम्याधारणा, तीसरा होता है संरक्षण, चौथा होता है संज्ञानात्मक संरचना, पांचवा होता है मानसिक विकास, छठवां होता है स्कीम्स, सातवां होता है स्कीमा एवं आठवां है विकेंद्रण। इस प्रकार यह प्रश्न देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 8 संप्रत्यय आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे पियाजे ने क्या कहा? इसका उत्तर है पियाजे ने स्कीम्स कहा, अर्थात व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी के साथ बालक द्वारा दोहराया जा सके उसे पियाजे ने स्कीम्स की संज्ञा दी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को जान पियाजे ने क्या कहा? इसका उत्तर है संज्ञानात्मक संरचना, अर्थात किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को जान पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पियाजे ने किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को क्या कहा? इसका उत्तर है विकेंद्रण, अर्थात पियाजे के अनुसार किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? इसका उत्तर है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, अर्थात संवेदीय पेशी अवस्था, इसको शॉर्टकट में हम एसएमएस भी कह सकते हैं। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज, शॉर्टकट में पोस्ट कह सकते हैं।
तीसरा है ठोस संक्रिया की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसे हम कोड भाषा में कॉस भी कह सकते हैं। और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसे हम फोर्स के नाम से भी जानते हैं या फोर्स कह सकते हैं शॉर्टकट में। तो इसका याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है एसएमएस, पोस, कोस एवं फोर्स। अगर यह आपको याद है तो आसानी से चारों का क्रम याद किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है संवेदी पेशी अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होता है? यानी कि संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 साल तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होता है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस संक्रिया की अवस्था कब से कब तक होता है? इसका उत्तर है ठोस संक्रिया की अवस्था 7 से 12 साल तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है औपचारिक संक्रिया की अवस्था कब से कब तक होता है? इसका उत्तर है यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था अर्थात एडल्टहुड तक चलती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करना, किसी चीज को पकड़ना एवं मुंह में डालने का प्रयास करता है? इसका उत्तर है संवेदी पेशी अवस्था अर्थात संवेदी पेशी अवस्था में बालक किसी वस्तु को पहचानने का प्रयास करने लगता है, किसी भी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है और पकड़े गए वस्तु को मुंह में डालने का प्रयास करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है संवेदी पेशी अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है? इसका उत्तर है 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है अर्थात संवेदी पेशी अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शिशुओं में प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कितने दिन तक की होती है? तो शिशुओं में प्रतिवर्ष क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्राक संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? इसका उत्तर है प्राक संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पहले वाले भाग को प्राक संप्रेयात्मक अवस्था एवं दूसरे वाले भाग को अंतर्दर्शी अवस्था कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बालक जिस महीने से वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है? इसका उत्तर है बालक 18 से 24 महीने की अवस्था में किसी वस्तु के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन किसे माना है? इसका उत्तर है संकेत एवं चिन्ह को अर्थात पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन संकेत एवं चिन्ह को माना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन में पूर्णतः क्रमबद्धता आ जाती है? तो इसका उत्तर है चौथी अवस्था में अर्थात पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया अवस्था में बालक के अंदर चिंतन में पूर्णतः क्रमबद्धता आ जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक के अंदर पलटावी गुण अर्थात ट्रेट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ जाते हैं? इसका उत्तर है तीसरी अवस्था में अर्थात ठोस संक्रिया की अवस्था में पलटावी गुण बालक के अंदर विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक के अंदर पलटावी गुण अर्थात ट्रेट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती? इसका उत्तर है दूसरी अवस्था में अर्थात प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर पलटावी गुण या ट्रेट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी दूसरी अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तीसरी अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसी क्रम में ब्रूनर के अनुसार बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कितने तरीकों से व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर है ब्रूनर
के अनुसार बालक अपने मानसिक अनुभूतियों को 3 तरीकों से व्यक्त करता है। पहला होता है सक्रियता विधि, दूसरा होता है दृश्य प्रतिमा विधि और तीसरा होता है सांकेतिक विधि। तो यह क्रम भी आपको याद होना चाहिए, सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक विधि। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार दूध का बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है सक्रियता विधि का उदाहरण है, अर्थात बालक जब बोतल को देखकर मुंह चलाना शुरू कर देता है, हाथ पैर पटकना शुरू कर देता है, तो वह सक्रियता विधि का उदाहरण होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है तो क्या कहलाता है? इसका उत्तर है दृश्य प्रतिमा विधि, अर्थात ब्रूनर के अनुसार जब बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर उसके बारे में अनुभूति व्यक्त करने का प्रयास करता है तो उसे प्रतिमा विधि के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार सक्रियता विधि की प्रधानता कब से कब तक होती है? इसका उत्तर है कि सक्रियता विधि की प्रधानता जन्म से लेकर लगभग 18 माह तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता कब से होती है? इसका उत्तर है दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता 1.5 वर्ष अर्थात 18 माह से 2 वर्ष की उम्र तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार सांकेतिक विधि की प्रधानता कब से होता है? तो इसका उत्तर है सांकेतिक विधि की प्रधानता 7 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार बालकों के संवेगात्मक विकास में सबसे पहले क्या विकसित होता है? इसका उत्तर है ब्रूनर के अनुसार बालकों के संवेगात्मक विकास में सबसे पहले दृश्य प्रतिमा विकसित होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रूनर तथा केनी ने अपने प्रयोग में कितने प्लास्टिक के गिलास लिए? इसका उत्तर है ब्रूनर तथा केनी ने अपने प्रयोग में प्लास्टिक के कुल 9 गिलास लिए, जो 3x3 अर्थात 9 के क्रम में सजाए गए थे, अर्थात एक रो में 3 गिलास को रखा गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु पियाजे के किस अवस्था को कहा गया? इसका उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है? इसका उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात चौथी अवस्था में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो पियाजे के सिद्धांत को विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? इसका उत्तर है औपचारिक संक्रिया अवस्था में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? इसका उत्तर है पियाजे का सिद्धांत खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? इसका उत्तर है 4 से 12 वर्ष के बच्चों का। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। शोध ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय प्राप्त होते रहें। पुनः एक बार आपको धन्यवाद एवं नमस्कार।